दोस्तों मिला लीजिए सारे आंसर और क्लास 12th हिंदी विषय के जो भी आपको मैंने लाइव क्लास में क्वेश्चन बताए थे 12वीं हिंदी में, उसमें से आपका 101% सारे क्वेश्चन बने हैं। आइए अब मैं आपको ये आज का पूरा पेपर जो हुआ है इसका संपूर्ण सॉल्यूशन बता रहा हूँ। देखते हैं कि आपने क्या सही करा है और क्या गलत करा है। देखिए आपका इसमें पहला क्वेश्चन है, रिक्त स्थानों की पूर्ति में दिशाओं को की तरह बजाते हैं। इसमें सभी बच्चों को मृदंग लिखना था। ठीक, जिन छंदों में वर्णों की गणना की जाती है वे वर्णिक छंद कहलाते हैं। बाजार का जादू की रहा काम करता है, तो यहाँ पर बाजार का जादू आँख की जो रहा है उससे काम करता है। ऐसे शब्द जो क्षेत्र विशेष में बोले जाते हैं शब्द कहलाते हैं, तो वो शब्द जो हैं वो आपके निपात शब्द कहलाते हैं। सुंदलगेकर मास्टर पढ़ाने आते थे, तो सुंदलगेकर मास्टर मराठी पढ़ाने आते थे। इसमें मराठी जिसने सही लिखा है सभी बच्चों का राइट। अगला देखिएगा, यहाँ पर कविता की अनजानी दुनिया का सबसे पहला उपकरण है, तो सबसे जो पहला उपकरण होता है वो शब्द होता है। इसके बाद निम्नलिखित शब्दों में सत्य असत्य कथन आपको लिखना था। तो देखिएगा दोस्तों यहाँ पर आपने क्या लिखा है क्या नहीं लिखा है। कविता का एक खिलना है फूलों के बहाने, तो यहाँ पर आपको क्या लिखना है, सत्य लिखना था। काव्य की शोभा बढ़ाने वाले साधन अलंकार कहलाते हैं, ये भी आपको इसमें सत्य बताना था। इंद्र सेना का दूसरा नाम मेंढक मंडली था, ये भी आप लोगों को क्या लिखना था, सत्य लिखना था। शब्द शक्ति दो प्रकार की होती है, इसमें आपको असत्य लिखना था। नेक्स्ट है सिंधु घाटी सभ्यता मूलतः खेतीहर और पशुपालक सभ्यता थी। देखो खेतीहर भी थी, यानी कि वहाँ कुछ फसल उगाने के साक्ष्य भी मिले हैं, पशुओं को भी पालते थे। ठीक है, तो यहाँ पर आपको क्या लिखना था, तो इसमें आपको सत्य लिखना था। किसी खास विषय पर सामान्य लेखन से हटकर किया गया लेखन विशेष लेखन कहलाता है, ये आपको इसमें सत्य लिखना था। इसके बाद में नेक्स्ट आपकी जो जोड़ी है इसमें आपने क्या लिखा है वो मैच कर लीजिएगा सभी बच्चे। सारी जोड़ी में बता रहा हूँ। कैमरे में बंद अपाहिज, तो दोस्तों यहाँ पर आप सभी स्टूडेंट्स को क्या लिखना था, कैमरे में बंद अपाहिज के आगे रघुवीर सहाय लिखना था। ओज गुण के आगे आपको वीर रस लिखना था। सिल का रंग इसमें काला लिखना था। ठीक है, और पहलवान की ढोलक, तो पहलवान की ढोलक फणीश्वर नाथ रेणु। और रचना के आधार पर वाक्य 3 प्रकार के। सिल्वर वेडिंग, इसमें मनोहर श्याम जोशी। रेडियो नाटक, मतलब नाटक है, रेडियो नाटक नहीं, ओनली नाटक दृश्य काव्य में आता है। इस तरीके से आप इस जोड़ी को मिला देते। दोस्तों सारे क्वेश्चन ऑल क्वेश्चंस आए हुए हैं जो हमने लाइव क्लास ली थी आप लोगों के लिए उसमें से। इसके बाद में देखिएगा अब जो आपका नेक्स्ट जो क्वेश्चन है उसको यहाँ पर मैं बता रहा हूँ। पूरा का पूरा जो वही क्वेश्चन है, देखिएगा ये आपका एक शब्द एक वाक्य में उत्तर लिखिए वाला क्वेश्चन। विप्लव का वीर किसे कहा है, तो यहाँ पर क्रांति के बादल को विप्लव का वीर कहा है। जिन काव्य में छंदों का पूर्वापर संबंध ना हो उसे क्या कहते हैं, तो उसको क्या कहते हैं, पूर्वापर संबंध ना होता है तो उसको मुक्तक काव्य कहते हैं। और तुलसीदास ने रामचरितमानस की रचना किस भाषा में की है, तो ये भी आपको अवधी भाषा मैंने बताया था। अवधी आप लोगों को आंसर इसमें करना था, तो सभी बच्चे इसमें अवधि करके आए, सही बात है। उषा का जादू कब टूटता है, तो सूर्योदय होने पर। ठीक है, सूर्योदय होने पर उषा का जादू टूटता है। निरर्थक शब्द युग्म का कोई एक उदाहरण, ये भी मैंने बता दिया था, इसमें आपको अंट शंट लिखना था। ये निरर्थक शब्द युग्म का उदाहरण है। आनंद यादव का मन किस बात के लिए तड़पता था, इसमें आपको लिखना था पाठशाला जाने के लिए। पाठशाला जाने के लिए आनंद यादव का मन तड़पता था। नाटक का सबसे सशक्त माध्यम क्या है, तो इसमें आपको लिखना था अभिनेयता या फिर अभिनय, ये सबसे सशक्त माध्यम होता है। इसके बाद में सही विकल्प वाले में क्या करा देख लीजिए। कवि भार लिए फिरता है, मैं जग जीवन का भार लिए फिरता हूँ, तो जग जीवन इसमें लिखना था। इसके बाद में निम्न में से रसराज कहा जाता है। रसराज मतलब रसों का राजा, तो श्रृंगार रस को रसराज कहा जाता है, आपको मैंने ये बता दिया था। भक्तिन रहने वाली थी, झूसी की रहने वाली थी। भक्तिन, तो आपको सभी बच्चों को झूसी बताना था। ठीक है,
और इसके बाद कहानी का केंद्रीय बिंदु होता है कथानक। इसमें आपको कथानक बताना था। सारे क्वेश्चन 100% ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन और सारे क्वेश्चन बने हैं जो हमने लाइव क्लास में आपको सेट पेपर बताए थे उसमें से। सिल्वर वेडिंग कहानी के नायक का नाम आपको यशोधर बाबू लिखना था। तो यहाँ पर जिस भी स्टूडेंट ने यशोधर बाबू लिखा है सभी बच्चों का सही है, ठीक है ना। और रेडियो नाटक में नहीं होते हैं ये भी बता दिया था। तो रेडियो नाटक में क्या नहीं होते हैं, तो दृश्य नहीं होते हैं। रेडियो नाटक को अपन क्या देख नहीं सकते, इसलिए दृश्य नहीं होते हैं। तो दोस्तों ये आप सभी बच्चों के लिए पूरा का जो पूरा पेपर है वो वैसा का वैसा ही बन गया कक्षा 12वीं वाले बच्चों का, ठीक है। और हमारी जो मेहनत है वो सफल हुई और आपकी मेहनत भी सफल हुई दोस्तों।